गलवान वैली में अपने शहीदों से कई गुना चीनियों को मार गिराने के बावजूद इंडियन आर्मी डिफेंसिव मोड में क्यों आई? मार खाने के बावजूद चीनी बंदर घुड़की क्यों दे रहे थे? हमले की सारी तैयारियों के बावजूद अक्साई चीन पर भारत ने हमला क्यों नहीं किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी का फ़ोन क्यों उठाया? संघर्ष के वक्त चीन को मिलिट्री जवाब देने के बजाय डिप्लोमेटिकली बात क्यों की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। इन सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब था जो अब मिल चुका है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के आसमान में शंखनाद कर दिया है। अब अगर चीन की तरफ से मिस एडवेंचर की थोड़ी बहुत कोशिश भी की गई तो गलवान वैली या फिंगर 4 से फिंगर 14 ही नहीं बल्कि पूरे अक्साई चीन को हासिल करने के मंसूबों और हौसलों के साथ चीन पर हमला किया जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में भारत उत्तरांचल से लेकर अरुणाचल तक लगभग सभी स्थानों पर चीनी सेना पर भारी है। दरअसल 15 से 16 जून की रात लगभग 2500 से ज़्यादा चीनियों ने रात के अंधेरे में निहत्थे भारतीयों पर गैर परंपरागत नुकीले और धारदार हथियारों से धोखे से हमला कर दिया था। उस समय भारतीय सैनिक मात्र 200 थे। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने चीनियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। चीनी सैनिकों की ज़्यादा संख्या के बावजूद मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सेना की गिग्गी बंध गई। वो उल्टे पैर भागने लगे। चीनियों को खदेड़ने के बाद रात के अंधेरे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कुछ भारतीय सैनिक रास्ता भटककर चीनियों के इलाके में पहुंच गए। चीनियों ने उन सैनिकों को बंधक बना लिया। यही कारण है कि मार खाने और भारतीय पक्ष से ज़्यादा नुकसान उठाने के बावजूद चीनी सेना भारत को ब्लैकमेल करना चाहती थी। इंडियन आर्मी और सरकार ने इन परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार किया। इसके बाद एक तरफ से चीन पर सैन्य हमले का दबाव बनाया गया तो दूसरी तरफ से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे ताकि पहले बंधक सैनिकों की सकुशल रिहाई संभव हो, उसके बाद अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। भारत की ओर से किए गए राजनयिक, कूटनयिक, सैन्य और राजनयिक प्रयास रंग लाए और चीन ने बिना किसी शोर शराबे के न केवल भारतीय सैनिकों को सकुशल वापस किया बल्कि भारतीय क्षेत्र के पास कोई भी स्थायी निर्माण न करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि चीन ने लगभग 2 किलोमीटर पीछे सेना का भारी जमावड़ा कर लिया है। इसको देखते हुए भारत ने भी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी पूरी सीमा पर चीन की हिमाकत का माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन पर संभावित हमले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने 17 और 18 जून को लद्दाख का दौरा भी किया है। हालांकि इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। IAF चीफ भदौरिया के इस दौरे के बाद चीन को चेतावनी देने के लिए भारतीय सुखोई और मिराज लड़ाकू जहाज़ों ने लद्दाख सीमा क्षेत्र में उड़ान भरी। लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों ने अपनी क्षमता को परखने के लिए छोटी एक्सरसाइज को अंजाम भी दिया। बहरहाल चीनी कैंपों से लौटे भारतीय सैनिकों का मेडिकल परीक्षण के बाद पूछताछ की जा रही है।